नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का जनादेश संदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले राजनीतिक पंडितों के गणित को छुटला दिया है। देश भर की विभिन्न सीटों पर परिणामों ने सियासी दलों को भी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर एक बारगी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हम इस विशेष कार्यक्रम के जरिए राज्यवार परिणामों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं 24 का जनादेश संदेश विशेष। 400 पार और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित नहीं हो सकी और बीजेपी को 40 से भी कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने काशी में लगातार जीत की हैट्रिक लगा दी, लेकिन यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला पूरी तरीके से सफल साबित हुआ, जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया और कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे नारे दिए जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जैसे आएगा तो मोदी ही, अब की बार 400 पार। लेकिन बीजेपी 300 से कम पर ही अटक गई। सांसदों के खिलाफ नारेबाजी, संसदीय मुद्दे हावी रहे और यूपी में इसका खासा असर भी पड़ा। यूपी में मिशन 80 लेकर उतरी बीजेपी 40 पर ही सिमट गई। वाराणसी में पीएम मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अजय राय को 1,52,000 वोटों से हरा दिया। वाराणसी से पीएम मोदी जीते। कांग्रेस के अजय राय 1.5 लाख वोटों से हार गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी से नरेंद्र मोदी मैदान में थे, इंडिया अलायंस से अजय राय और बसपा से सैयद नियाज अली मैदान में थे। वाराणसी सीट बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से अजय राय। नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट पड़े। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,513 वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी थी। पिछले 2 आम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा प्रदर्शन किया। साल 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती, जबकि 2019 में 62 सीटों में जीत हासिल की। इस बार 37 पर सपा है, 33 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस, जबकि 2 पर आरएलडी है और 1 पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल ने जीत हासिल की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने परचम लहराया है। लोकसभा सीट के जिताऊ प्रत्याशी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से थे, जिन्होंने जीत हासिल की। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की। गोरखपुर सीट से रवि किशन बीजेपी से प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत हासिल की। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत हासिल की। अमरोहा से बीजेपी की तरफ से कमर सिंह तंवर मैदान में थे, जिन्होंने जीत हासिल की है। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को जीत मिली है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग को जीत मिली है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। अलीगढ़ से सतीश गौतम बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें यहां से जीत मिली है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत का परचम लहराया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जीत मिली है। हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि को जीत मिली। शाहजहांपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार सागर भी, उन्हें भी जीत हासिल हुई। हरदोई से जयप्रकाश बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। मिश्रिक से अशोक रावत बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है।
उन्नाव से साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में ये जीत हासिल की। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की है। वहीं कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने भी जीत का परचम लहरा दिया। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इन्हें भी जीत हासिल हुई है। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार को जीत मिली। झांसी से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा को भी जीत मिली। कैसरगंज से करण शरण सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्हें जीत हासिल हुई है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को भी जीत मिली है। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल भी जीते हैं। भदोई से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद को भी जीत मिली है। महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी भी इस चुनाव में जीते हैं। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हें भी जीत मिली है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। बांसगांव से कमलेश पासवान बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस बार इन चुनाव में जीत हासिल हुई है। कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव जिन्होंने जीत हासिल की है। मैनपुरी से डिम्पल यादव सपा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन को भी जीत मिली है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को भी जीत मिली। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी को भी जीत मिली। मुरादाबाद सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को भी जीत मिली। आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने जीत हासिल की है। बदायूं से आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। एटा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य को जीत मिली है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को भी जीत मिली। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिया उर रहमान को भी जीत मिली है। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कृष्ट वर्मा मधुर का भी शानदार प्रदर्शन रहा। धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। इटावा से जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। मोहनलालगंज आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जालौन से नारायण दास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी को भी जीत मिली है। बांदा से समाजवादी पार्टी के कृष्णा देवी को भी इस चुनाव में जीत मिली है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें इन चुनाव में जीत मिली है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में जीत मिली है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को भी जीत मिली है। संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत निषाद को भी जीत मिली और सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। प्रतापगढ़ सीट से शिवपाल सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें जीत मिली है। जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से जीते हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से जीती हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। सलेमपुर से रामशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बलिया से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने भी जीत हासिल की है। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शानदार जीत हासिल की। चंदौली से समाजवादी पार्टी के बरेंद्र सिंह को भी जीत मिली है और रॉबर्टगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल को भी जीत मिली, जबकि बस्ती से राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी उन्हें भी जीत मिली है। वहीं सीतापुर से राकेश राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी को जीत मिली तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक शानदार जीत हासिल की। बाराबंकी से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को जीत मिली है। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह को जीत मिली, जबकि सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है।
बिजनौर सीट से चंदन चौहान आरएलडी प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें जीत मिली है। बागपत से राजकुमार सांगवान आरएलडी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि नगीना से चंद्रशेखर निर्दलीय जो मैदान में उतरे थे, इन्हें भी शानदार जीत मिली है। चुनाव में आए नतीजों से यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा खेला देखने को मिला। कहा तो बीजेपी को 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा था, वहीं पार्टी मात्र 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इंडिया अलायंस को यूपी में अच्छी सीटें मिली। अकेले सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की और साथ ही सपा बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। यूपी में एक बार फिर से अखिलेश ने यह दिखा दिया कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। पीडीए फॉर्मूला, प्रत्याशियों का सिलेक्शन, कांग्रेस से गठबंधन। यूपी में राहुल और अखिलेश की रैलियों में जनता से सीधा संपर्क करना जनता को खासा भाया। दोनों ने अपने प्रचार के दौरान धार्मिक मुद्दों की बजाय जमीनी मुद्दों को तवज्जो दी। बात करें सपा की तो अखिलेश यादव ने चुनाव के 6 महीने पहले ही पीडीए का फॉर्मूला निकाला। पिछले चुनाव में मुस्लिम और यादव को ज्यादा टिकट बांटकर की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। इस बार उन्होंने परिवार को छोड़कर दूसरी जगहों पर यादव को टिकट नहीं दिया। यूपी में बीजेपी को मिली करारी हार और इंडिया अलायंस की जीत के बाद एक तरफ बीजेपी की ओर से चुप्पी है तो इंडिया अलायंस खुशी में झूम रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जनता का धन्यवाद भी किया। जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। ये संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया अलायंस और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी यूपी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी की जनता ने। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली। साल 2014 और 2019 में पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बार अखिलेश यादव ने खुद को साबित किया, साथ ही एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस को भी वापस लाने के साथ ही संसद में मजबूत विपक्ष को वापस लाने में अहम भूमिका भी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों यानी कि हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल धामसिंह नगर सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था और अब इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर से बीजेपी ने बाजी मान ली है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत, 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार। उत्तराखंड में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप, बीजेपी ने तीसरी बार लहराया परचम। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद हो गया। 5 सीटों पर बीजेपी ने दोबारा जीत का परचम लहरा दिया है। इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पटाखे भी चलाए। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन सभी सीटों पर कमल खिल चुका है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में भी सभी सीटों पर जीत
दर्ज की थी और एक बार फिर बीजेपी ने इतिहास को दोहराया है। वहीं सीएम धामी ने प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी। देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। 400 पार का लक्ष्य था और लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने उस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। आज मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी भूमिका है, उत्तराखंड के में हमने हैट्रिक बनाई है, 5 कमल हमने जिताकर भेजे हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं आगामी दिनों के अंदर, कल भी मोदी जी ने दिल्ली में अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि जिन राज्यों से उनको 100% मतदान मिला है, ऐसे राज्यों के प्रति विशेष दृष्टि रहेगी और मोदी जी के तो हृदय में उत्तराखंड वास करता ही है। हम विकास को और गति मिले, इसके लिए हमारे सभी सांसद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहेंगे। उत्तराखंड का विकास ही हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक कद में भी इजाफा किया है। उनके नेतृत्व में राज्य में ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें उनके रणनीतिक कौशल की परीक्षा होनी थी और इसमें वो 100% अंक हासिल करने में सफल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है, जबकि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी गढ़वाल सीट से महारानी राजलक्ष्मी शाह भी विजयी रही हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी और अल्मोड़ा से अजय टम्टा ने भी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदियों पर मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी के हाथ फिर खाली रह गए। कांग्रेस के बड़े नेता स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने से झिझक रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में लगातार तीसरे चुनाव में पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं 5 लोकसभा के नतीजे। हरिद्वार बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत हुई, जो 6,53,808 वोटों से जीते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की हार हुई, जिन्हें 4,89,752 वोट मिले। गढ़वाल बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी की जीत हुई, जिन्हें 4,32,159 वोटों से जीते। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की हार हुई, जिन्हें 2,68,656 वोट मिले। टिहरी बीजेपी प्रत्याशी महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की जीत हुई, जिन्हें 4,62,603 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बुनसोला की हार हुई, जिन्हें
90,110 वोट मिले। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट जहां बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट की जीत हुई, जिन्हें 7,72,671 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी की हार हुई, जिन्हें 4,38,123 वोट मिले। अल्मोड़ा में जहां बीजेपी उम्मीदवार अजय टमटा की जीत हुई, जिन्हें 4,29,167 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा की हार हुई, जिन्हें 1,95,070 के वोट मिले। राज्य में इस चुनाव में भी बीजेपी को मिली जीत के नायक निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा। साल 2009 में कांग्रेस की झोली में सभी 5 सीट गई थी। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का, और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है। इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम, जैसा हमने किया उन लोग भी कर रहे हैं और सभी ने कोशिश किया है। व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और मैं मेरे लोगों को, पूरा मेरे उत्तराखंड के लोगों को, लास्ट में जब रिजल्ट आएंगे तब भी, उससे पहला भी, जितना उन लोगों ने हम लोग को नहीं, मेरे सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे जो सीएम साहब को हो, और हम सभी लोगों को जो सपोर्ट किया है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को आभारी हूँ मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। तमाम उन एक्टिविस्ट का जो पार्टी से सीधा नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते वो काम करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, अपना योगदान करते हैं। उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच रहा। 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटों पर विजय हासिल की। इससे वो राज्य में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पहली पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जहां निराशा हाथ लगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर हिमाचल में अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और जहां लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे फिलहाल सुक्खू सरकार खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में हमें जनता का सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया, तो विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को आप? तो ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं, और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। देवेंद्र जग्गी चुनाव हारे हैं या सुक्खू? वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी फील्डिंग लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में।
मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने के आरोप लगे थे। विधानसभा स्पीकर से शिकायत की गई, जिसके बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से बागी विधायकों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी को सिर्फ बड़सर और धर्मशाला सीट पर ही जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें, जिनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गगरेट और कुटलेहड़ सीट पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है, पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया। कर्मचारी वर्ग, अन्य सभी वर्गों का, सभी संगठनों का, जिनका बहुत आभार, जिन्होंने खुल के हमें समर्थन दिया और अपना आभार दिया। और सभी का जो पर्दे के पीछे से एक एक कार्यकर्ता, जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर कांग्रेस को जिंदा रखने में जिसका रोल सबसे ज्यादा, एक कार्यकर्ता का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। फिलहाल विधानसभा का जो गणित है, उसमें कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो गया और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 33 है, जिसमें 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस की संख्या 38 हो गई है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर जीत का परचम लहरा दिया, जिससे सुक्कू सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NH 20.7। नमस्कार।